अंधकार से प्रकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित हो रहा है और जोरदार तालियां सभी की ओर से। We welcome Shri B.L. Verma ji, Honorable Minister of State in the Ministry of Cooperation and in the Ministry of Development of North-Eastern States. Shri Gyanesh Kumar, Secretary to Government of India, Ministry of सभी अतिथियों का एक बार एक-एक करके स्वागत करें। श्री दिलीप संघानी, President NCUI and Chairman का साथ पूरे सदन की ओर से। Dr. Please put your hands together. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Kerala State Cooperative Agricultural and Rural Development Bank Limited. The next is Karnataka State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited. President Shri D. Krishna Kumar will receive the award on behalf of the bank. Once again, a huge round of applause for Karnataka State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited. Many, many congratulations. The next is Gujarat State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited, and our chairman is already on the stage. Shri Doran Kotecha is requested to please receive this award. जोरदार तालियों का साथ सभी की ओर से everyone. जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए. And ladies and gentlemen, we are also on ceaseless service to rural sector for more than 90 years. Ajmer Sehkari Bhumi Vikas Bank Limited, Rajasthan, received the award. जोरदार तालियों का साथ सभी की ओर से ladies and gentlemen, a big round of applause. ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो एक टोकन है। और आज के कार्यक्रम में देश भर से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के उपस्थित सभी अध्यक्ष महोदय, सभी डायरेक्टर और सहकारिता के अलग अलग राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारी, आप सभी को नेपकार्ड के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मिलकर बहुत हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नेपकार्ड के चेयरमैन डॉलर भाई, जो अभी अभी चेयरमैन बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो डॉलर भाई मेरे पुराने मित्र हैं, मैं अच्छे से उनको जानता हूँ। कम बोलना, ज़्यादा काम करना, जो करना वो कंक्रीट करना और सातत्यपूर्ण तरीके से करना, ये उनकी विशेषता है। इनके स्वभाव का फायदा निश्चित रूप से नेपकार्ड को मिलेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब सहकारिता के कैसे आयाम के साथ काम करने वाले
हम सभी लोग हैं जो कृषि विकास के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बगैर कृषि विकास की मोदी जी की किसान की आय दुगनी करने की कल्पना को हम परिपूर्ति कर नहीं सकते। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के स्वरूप जमीनी स्तर पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम करते करते आज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समापन के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं उन बैंकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनको भी अवार्ड मिले हैं, केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने बैंकिंग के अलग अलग आयामों में नाबार्ड और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के रेफरेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण विकास बैंकों को, एग्रीकल्चर बैंकों को सुधार की ओर ले जाने में एक कदम उठाया है। मैं वो सभी को, चाहे रिफॉर्म्स हो, चाहे ऋण वसूली हो, चाहे एनपीए को कम करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना हो, इस सभी क्षेत्रों में ये चारों बैंकों ने जिनका हमें कंसिडरेशन करना पड़े इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, इनको सम्मानित करने का काम भी फेडरेशन ने किया है। मैं चारों बैंकों के अध्यक्ष महोदय और उनके निर्देशक मंडल को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कुआं बना देना है, किसी को बोरवेल बनाना है, किसी को पानी को लिफ्ट कर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बिठानी है, बैल से ट्रैक्टर का रूपांतरण भी देश में एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों के आधार पर देश की खेती को, देश की कृषि को भाग्य के आधार से, परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंकों ने किया। ये बहुत बड़ी हमारे एग्रीकल्चर की, क्योंकि पहले कोई उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की सुविधा ही नहीं। एक बोरवेल करना है तो किसान पैसा कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। नेशनलाइज बैंक तो रहे दूर किसान को फाइनेंस करने की, और उस वक्त नेशनलाइज बैंक थे भी नहीं। उस वक्त कोऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ा शुरुआत किया और दीर्घकालीन साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की व्यवस्था का पृथक स्वरूप धीरे धीरे कर हमारे देश में बनाने का काम ये नेपकार्ड के जो मेंबर हैं उन्होंने किया। परंतु आज जरा मुड़कर देखते हैं कि 90 साल की यात्रा में क्या हुआ है। क्या हम इसको नीचे तक परकोलेट कर पाए? जितनी मात्रा में हमारी कृषि की व्यवस्था एक्सपांड हुई है, कृषि व्यवस्था का, कृषि का जितना विकास हुआ है, इतना लॉन्ग टर्म फाइनेंस का विकास हुआ है क्या? आंकड़ों की मीमांसा करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आज भी नहीं। और यहाँ कोऑपरेटिव क्षेत्र के, सहकारिता क्षेत्र के ढेर सारे लोग बैठे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए भी कई लोग हैं, नाबार्ड के लोग भी बैठे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि मैं भी मानता हूँ, मेरा अभ्यास है इस विषय में, बहुत सारे हर्डल्स हैं, मगर हर्डल्स को पार कर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जब तक नहीं बढ़ाते, कृषि विकास जो देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना में है वो असंभव है, वो हो ही नहीं सकता। और वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना पड़ेगा। ढेर सारी चुनौतियां हैं, कई राज्य बड़े बड़े ऐसे हैं कि जिसमें बैंकें चरमरा गई,
समय आ गया है कि इस पर भी फिर से एक बार विचार हो। बैंकों का क्या करना, पुनर्जीवित करना है, लिक्विडेट करना है। और मैं मानता हूं नाबार्ड की जिम्मेदारी है सरप्लस फंड को गैर कृषि उपयोगों में डाइवर्ट करना। इससे बैंकिंग की दृष्टि से तो बैलेंस शीट ठीक बन सकता है, मगर उद्देश्यों की परिपूर्ति नहीं होती। नाबार्ड के उद्देश्यों की परिपूर्ति तभी होती है कि एक एक पाई जो उपलब्ध है वो ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में ही फाइनेंस हो, रीफाइनेंस हो और इसके बढ़ावा। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि के क्षेत्र के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम बढ़ावा नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं देते, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा नहीं देते, कोऑपरेटिव इरिगेशन सोसाइटियों को बनाते नहीं। हमारे एक्सपांशन का काम होना चाहिए, हमारा एक्सटेंशन का काम होना चाहिए, सिर्फ बैंकिंग काम नहीं। इसी तरह से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंकों का भी सिर्फ फाइनेंस करने का काम नहीं, गतिविधियों को एक्सपांड करने का काम, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कई चैलेंजेस है, मैं जानता हूं किसान की जोती छोटी हो गई, इसके पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ भूमि रह गई है, क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेगा, क्या अपना बोरवेल बनाएगा, क्या इरिगेशन करेगा। मगर 50 किसान इकट्ठा होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर इरिगेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये कराने का काम एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक का है। हमने हमारे काम के विस्तार के लिए जो कुछ भी हर्डल है उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे, व्यवधान जितने भी है इसको पार कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम कृषि विकास के हमारे लक्ष्य को पार कर पाएंगे। तो आज के नाबार्ड से लेके हरी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए मैं कहना चाहता हूं, हम सिर्फ बैंक न चलाएं, बैंक बनाने के उद्देश्यों की परिपूर्ति की दिशा में काम करने का हम शुरुआत करें। बैंक तो ढेर सारे थे, क्यों नाबार्ड बनाना, रिजर्व बैंक है ही है। बैंक तो ढेर सारे हैं, गुजरात में खेती बैंक कहते हैं हम लोग, खेती बैंक क्यों बनाना, क्यों चलाना, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के पर्पस को अचीव करने के लिए सहकारिता के इस क्षेत्र की स्थापना की। हम आज भी इरिगेटेड लैंड को बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को मिलेगा। अपने बोर्ड में एक बार चिंता करिए, अपने अपने क्षेत्र में कितना इरिगेटेड लैंड बढ़ाया है। और ये जवाब नहीं है कि किसान की जोत छोटी होगी, कोऑपरेटिव इसका जवाब है। हमें इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अमूल जैसी कोऑपरेटिव मूवमेंट से हमें सीखना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ संयंत्र नहीं लगाए, उन्होंने गांव में जाकर डेयरी बनाने के लिए पेन लिया, यहां तक कि दूध गांव की डेयरी से जिला के शीत केंद्र पर आते आते बहुत सारा दूध वेस्ट होता था, तो सरकार के साथ मिलकर रोड भी बनाए, वहां तक वो गए। हमने वो मॉडल से सीखना पड़ेगा। और किसान को मध्यम अवधि का ऋण और लंबी अवधि के ऋण के लिए हमने नए नए कोऑपरेटिव के तरीके बनाकर, सोसाइटीज बनाकर देना पड़ेगा। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो आशा करता हूँ कि सदस्य बैंकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका एक्सचेंज भी यहाँ पर हो। व्यापार के अंदर, बैंकिंग के अंदर विविधता भी नहीं आए। अगर इसके लिए आपके उद्देश्यों में बदलाव करने की जरूरत है तो आप मेरे मंत्रालय का जरूर संपर्क कर सकते हैं। हम 24 घंटे 365 दिन आपको इसका एक्सपांशन करने की दिशा में भी हम सोचें। ऋण वसूली की दिशा में भी प्रॉम्प्टनेस
लानी पड़ेगी, हमने सुनिश्चित इसका कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, सेवाओं का भी विस्तार करना पड़ेगा। ढेर सारे अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कार्यशालाएं, परिसंवाद कर किसानों में इरिगेटेड लैंड के प्रतिशत बढ़ाने के, अपनी उपज बढ़ाने के, अपने उत्पादन बढ़ाने के, किसान को समृद्ध बनाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए परिसंवाद करने, ये हमारा काम है। लगभग 5.2 लाख किसानों को हमने मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया है, 13 करोड़ किसानों से। ये हमारा काम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम संपर्क करें, उसकी सोसाइटी में पैक्स के अंदर जो किसान लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना चाहता है उसको हमारी बैंक के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकर आए। इस प्रकार की यंत्रणा हम लेकर, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, ढेर सारी नए रिफॉर्म्स कई बैंकों ने किए हैं, स्वागत योग्य है, मगर मेरा आग्रह है कि डॉलर भाई जब चेयरमैन बने हैं तो फेडरेशन का दायित्व है कि रिफॉर्म्स बैंक स्पेसिफिक न रहे, रिफॉर्म सेक्टर, पूरे सेक्टर के लिए। एक बैंक अच्छा काम करता है, फेडरेशन का काम है कि वो इसकी सारे बैंकों को, देश की सभी बैंकों को इसकी जानकारी देकर वहाँ पर परकोलेट करने का काम कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट के मार्केटिंग के लिए भी हमने एक बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बनाने का सोचा है। बीज सुधार के लिए इनको और फिक्को को जिम्मेदारी दी है। एक्सपोर्ट के लिए भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्सपोर्ट हाउस बनेगा, इसके लिए भी भारत सरकार इनिशिएटिव ले रही है। 15 अगस्त के पहले हम इसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। मोदी जी ने बजटीय आवंटन में भी ढेर सारा बढ़ोतरी किया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। कृषि के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए, तो मैं विस्तृत जानकारी देना नहीं चाहता, मगर एमएसपी की बात जरूर है, क्योंकि दो आपसे जुड़ा है। किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है तो आपका ऋण जल्दी आने की पूरी संभावना है। तो धान की खरीदी में लगभग 88% की वृद्धि की, 88%। और पहले 2013-14 में 475 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जाता था, आज 896 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जाता है। और लाभार्थी किसान 76 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख। गेहूं की खरीदी में 72% की वृद्धि की। पहले 225 लाख मैट्रिक टन खरीदते थे, अब 433 लाख। ये बताता है कि सरकार पूर्णतया हमारे साथ है। किसान क्रेडिट कार्ड, स्वनिर्मित कार्ड, जैविक खेती को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कृषि का निर्यात पहली बार $50 बिलियन को पार कर गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिर्फ 5 साल में 64 लाख हेक्टर भूमि को बढ़ाया गया है। 70 साल में 64 लाख हेक्टर और 8 साल में 64 लाख हेक्टर। मगर ये सब हमारे लिए पोटेंशियल बढ़ाता है। एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है, इतना कोऑपरेटिव का और स्पेशली एग्रीकल्चर फाइनेंस के कोऑपरेटिव इकाइयाँ हैं, उनका पोटेंशियल बढ़ता है। तो हमने इस बात पर भी देखना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भी शुरू हुआ है, कृषि का यांत्रिकरण भी शुरू हुआ है। एफपीओ लगभग 6800 करोड़ का बजट 10,000 एफपीओ के पीछे खर्च किया है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी मंडियों के बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव क्षेत्र को कोई सरकार बढ़ा नहीं सकती।
कोऑपरेटिव क्षेत्र को कोऑपरेटिव ही बढ़ा सकता है और कोई नहीं बढ़ा। अगर हम कोऑपरेटिव के स्पिरिट को पुनर्जीवित करेंगे, हमारे लक्ष्यों को पुनर्जीवित करेंगे, लक्ष्यों को प्रति समर्पित रहेंगे, लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने में कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं मन से मानता हूँ कि देश के 70 करोड़ गरीबों को सम विकास, उसका समावेश विकास की प्रक्रिया में अगर कोई एक सेक्टर कर सकता है तो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर कोऑपरेटिव के मूल मंत्र को पुनर्जीवित करे और एक लंबे समय तक 100 साल पुरानी हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट है, बहुत अच्छा योगदान देश के विकास में किया है और अगले 100 साल बहुत अच्छा नहीं, सबसे अधिक योगदान करने वाली हमारी व्यवस्था हो, यही अभ्यर्थना। वंदे मातरम।